हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो सेशन हम लोग लेंगे ये रियल एनालिसिस का होगा। इससे पहले रियल एनालिसिस के हम लोग पार्शियल डेरिवेशन पढ़ चुके थे। पार्शियल डेरिवेशन के बाद ये जो सेशन होगा ये होगा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल कैसे डिफरेंशिएबल होता है, उसके लिए क्या सारे कंडीशन फुलफिल करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ पे इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक जनरल लैंग्वेज में इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं आखिर डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, इसके पीछे क्या रीज़न रहता है, क्या कारण रहता है, ये सारी चीज़ पे इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जैसे कि पहले भी हम लोग जानते थे कि मान लेते हैं कि एफ एक्स वाई क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और इसके डोमेन पे एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ए और बी है। सबसे पहले हम लोग मान लें कि एफ एक्स वाई कोई रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है और ए बी उसका डोमेन पे एक पॉइंट है। हम लोग एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मानना होगा ए प्लस एच और बी प्लस के, जो कि मानेंगे इससे बहुत क्लोज पॉइंट है। क्लोज पॉइंट मतलब बहुत ही नियरेस्ट पॉइंट है, बहुत ही सामने एक पॉइंट दूसरा मान लेते हैं ए और ए प्लस एच और बी प्लस के, जहाँ एच और के का जो वैल्यू होगा बहुत ही छोटा होगा, तब जाके ये बहुत नियरेस्ट पॉइंट होगा। जैसे कि ए बी का वैल्यू 1 2 अगर ले रहे हैं तो ये मान लेते हैं एकदम बहुत ही छोटा, तो 1.2 या फिर 1.20 इस तरह से एक पॉइंट लेते हैं जो कि बहुत ही नियरेस्ट है, दोनों का बहुत क्लोज पॉइंट है। तो ये डिफरेंशिएबल कहलाएगा तब जब एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एच ऑफ, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट ए बी प्लस के ऑफ पार्शियल डेरिवेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट ए बी माइनस यहाँ पे फंक्शन ऑफ दो फंक्शन और लिया जाता है, फंक्शन ऑफ एच के माइनस दूसरा एक फंक्शन ऑफ आपका एच के ये लिया जाता है। और ये अगर फुलफिल करता है, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कीजिए, फंक्शनल वैल्यू एट द पॉइंट क्लोज पॉइंट जो हम लोग लिए थे उस क्लोज पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू माइनस ए बी पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना उस पे फंक्शनल वैल्यू का अगर डिफरेंस एच ऑफ एफ एक्स ए बी प्लस के ऑफ एफ वाई ए बी माइनस फंक्शन एक दूसरा फंक्शन एच के माइनस एक और एक फंक्शन साई ऑफ एच के बराबर अगर होता है तो हम लोग कहेंगे कि ये पॉइंट क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी है। अब यहाँ पे भी और एक कंडीशन है कि ये जो दो होता है इसका वैल्यू होता है लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 और k टेंस टू 0 फाई ऑफ एच के और लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 k टेंस टू 0 साई ऑफ एच के इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन ये है कि इसका ये जो फंक्शन है दोनों फंक्शन का डबल लिमिट अगर लगाएंगे 0 पॉइंट पे तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये डिफरेंशिएबल होगा। तो जनरल लैंग्वेज में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन अगर एफ एक्स वाई इस तरह से देख रहे हैं, एफ एक्स वाई है, तो एफ एक्स वाई अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे एट द पॉइंट ए बी तो हम लोग कहेंगे कि यदि इसके एक नियरेस्ट पॉइंट ए प्लस एच बी प्लस के हो और ए फंक्शन ऑफ दैट पॉइंट जो क्लोज पॉइंट है उसका फंक्शनल वैल्यू तथा जिस पॉइंट पे निकालना उसका फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस एच ऑफ फंक्शनल डेरिवेशन या फर्स्ट डेरिवेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन है विथ रेस्पेक्ट ऑफ का एक्स ए बी प्लस के ऑफ फंक्शनल डेरिवेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट ए बी माइनस फाई ऑफ एच के माइनस साई ऑफ एच के इज बराबर इक्वल हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ए बी पे क्या होगा, आपका डिफरेंशिएबल होगा। तो अब इससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछा जाता है, इसका सवाल को हम लोग कैसे डील करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा बहुत बता देते हैं कि इसका सवाल को हम लोग कैसे डील करेंगे। तो मान लीजिए एक इस तरह से फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आपका एक्स वाई इस तरह से दिया हुआ है। हम लोग मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ये आपका रूट अंडर एक्स वाई एक फंक्शन आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए क्या क्या RHS में क्या क्या हम लोग को जरूरी था, एफ एक्स ए बी जरूरी था, एफ वाई ए बी जरूरी था और आगे आपका क्या जरूरी था, एच ऑफ फंक्शन वो तो मान लेंगे एच के और साई ऑफ एच के, ये चार चीज़ हम लोग को जरूरी था।
बाकी इधर लेफ्ट साइड में क्या था, फंक्शनल वैल्यू एट द पॉइंट ये और फंक्शनल वैल्यू एट द पॉइंट ये। तो यहाँ पे ये अगर फंक्शन दिया हुआ है और हम लोग को चेक करना है 0 0 पॉइंट पे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए पार्शियल डेरिवेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर इसको निकालेंगे, इसको भी पार्शियल डेरिवेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ये भी पढ़ चुके हैं। और फिर हम लोग ये दोनों का क्या करेंगे, एच के का वैल्यू देखिए यहाँ पे एच और के ही होगा, तो एच के फाई ऑफ एच के साई ऑफ एच के का लिमिट डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। आगे ये वैल्यू पे इस पे पुट करेंगे। आगे देखिए फंक्शन क्या करेंगे, इधर जो होगा इस पॉइंट पे आपका जैसे कि 0 0 पुट करेंगे ए और बी का वैल्यू, तो ये एच के हो जाएगा। तो एफ ऑफ एच के का रूट अंडर इधर क्या हो जाएगा, एच के हो जाएगा। अब लास्ट में एक इक्वेशन एच और के फॉर्म में आ जाएगा। उसमें हम लोग जैसे डबल लिमिट में काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, किसी एक को दूसरे के टर्म में हम लोग पुट कर देते हैं। जैसे कि एच के है तो एच और के है तो के इक्वल टू एम एच या एम इक्वल टू एच के एम के पुट कर देंगे और फिर के टेंस टू 0 पुट कर लिमिट लगा देंगे। तो लास्ट में देखिएगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हम लोग देखेंगे इक्वल आ रहा है तो इक्वल आएगा तो हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएबल है, नहीं आ रहा है तो हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आगे मिलते हैं इसकी कुछ प्रॉब्लम लेके और आगे देखते हैं इसका जितना सारा जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक पे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।